टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या होती है? हमने काफ़ी सुना है इस वर्ड के बारे में, कभी किसी फ्रेंड के मुंह से सुना है या इंटरनेट पे आर्टिकल्स वगैरह पढ़े होंगे, कोट्स वगैरह पढ़े होंगे, यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी। लेकिन ये टॉक्सिक रिलेशनशिप होती क्या है? मैं बताता हूँ। टॉक्सिक रिलेशनशिप वो होती है जब हम एक इंसान के साथ में, जिसके साथ में हम रिलेशनशिप में होते हैं, उस इंसान के साथ रहने में अब हम घुटन महसूस करने लगते हैं। चीज़ें इतनी ख़राब हो जाती हैं हम लोगों के बीच में कि कुछ ठीक होता नहीं है और सामने वाला हम पे टॉर्चर करता चला जाता है, अत्याचार करता चला जाता है, बहुत तरीके से परेशान करता है। मतलब उस रिलेशनशिप में प्यार जैसा कुछ रह नहीं जाता है, मतलब बिल्कुल नेग्लिजिबल। और सिर्फ घुटन महसूस होती है हर दिन, हर सेकंड, हर वक्त। ऐसा लगता है कि यार कहाँ फंस गया मैं, क्यों ये सब चीज़ें ख़राब हो गई, किसकी गलती है, ये सब चीज़ें ख़राब क्यों हुई हैं और चीज़ें ठीक क्यों नहीं हो रही हैं। यही होती है टॉक्सिक रिलेशनशिप, जब एक फूल से रिश्ते में जहर घुल जाता है ना पूरी तरीके से, वही होती है टॉक्सिक रिलेशनशिप। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आपको पता चलेगा कि आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं या नहीं, या कैसे इससे बाहर निकला जा सकता है, कैसे चीज़ें ठीक हो सकती हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपको सारे सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टॉक्सिक रिलेशनशिप में हम हैं या नहीं, ये पता कैसे चलता है। आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में हो, बात करते हो डेली, लेकिन डेली लड़ाई झगड़े होते हैं। सामने वाला आपको अंडरस्टैंड नहीं करता। आपके आपके और उसके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग होती थी वो पूरी खत्म हो चुकी है। ट्रस्ट इश्यूज आने लगे हैं। सामने वाला आपको कई तरीके से अब्यूज कर रहा है, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से आपको अब्यूज कर रहा है, या इनमें से किसी भी तरीके से आपको अब्यूज करना शुरू हो जा रहा है। अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल खत्म हो चुकी है। सामने वाला आपके फीलिंग्स को बिल्कुल नहीं समझ रहा है, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है हर दिन, हर समय। और मतलब एक एक सेकंड काटना भारी हो जाता है आपका। अगर आपके साथ भी यही सब चीजें हो रही हैं, तो आप भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में आ चुके हो। अगर ये चीजें काफी लंबे अरसे से चली आ रही हैं, अगर हाल फिलहाल में शुरू हुई हैं, तो हो सकता है चीजें टाइम के साथ ठीक हो जाएं। लेकिन अगर बहुत लंबे अरसे से चली आ रही हैं, आप हर दिन अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश करते हो, अपने पेन को एक्सप्रेस करते हो, लेकिन वो सामने वाला शख्स बिल्कुल नहीं समझने को तैयार है, तो आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, ये बात समझ लो। जब एक इंसान के साथ में आपके रिश्ते एक नाम का रिश्ता रह जाता है, बस एक ये बात रह जाती है कि आप इतने टाइम से इसके साथ हो, तो आप हो, अभी भी हो, बस एक साथ की बात हो जाती है। वो साथ भी महसूस नहीं होता, क्योंकि सामने वाला आपके, जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो वो आपको, आपके साथ कभी खड़ा नहीं होता है। तो वो साथ भी बिल्कुल साथ की तरह नहीं होता, साथ भी बिल्कुल अधूरा हो चुका आता है। वही होती है टॉक्सिक रिलेशनशिप, और आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, ये बात मान लो। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़, कि इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को ठीक कैसे किया जा सकता है, या इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है। क्योंकि हमें ये तो पता चल गया कि हम टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। अगर नहीं है तो आगे मत देखो, अगर हो तो पूरा देखो, एंड तक देखना। हमें ये पता चल गया कि हम टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, लेकिन अब हमें बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि टॉक्सिक रिलेशनशिप को ठीक नहीं किया जा सकता है। टॉक्सिक रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश करोगे तो फंसते चले जाओगे, उस दलदल में फंसते चले जाओगे। उसे ठीक करने की कोशिश मत करो, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ये एक वन साइडेड रिलेशनशिप बन चुकी है। या तो सामने वाला आपको छोड़ना चाहता है, या वो आपको जकड़े रखना चाहता है अपने जाल में। सिर्फ ऐसा नहीं होता कि एक इंसान आपको छोड़ना चाहता है एक रिलेशनशिप में, टॉक्सिक रिलेशनशिप में। कई बार ऐसा भी होता है, लोग आपको जकड़ के रखते हैं। वो आपको इतना ज्यादा कंट्रोल करना जान लेते हैं, इमोशनली, मेंटली, हर तरीके से कंट्रोल करना जान लेते हैं, कि वो ये चाहते नहीं है कि आपकी उन पे चले, जरा सी भी ना चले। वो आप पर पूरी तरीके से डोमिनेट करना चाहते हैं। वो आपको हर तरीके से अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, उनके हिसाब से आपको वो रूल करना चाहते हैं, आपकी जिंदगी को, आपको, इस रिलेशनशिप को, हर तरीके से। और आप एक रिलेशनशिप में हो, किसी के स्लेव नहीं हो, ठीक है? तो इस रिलेशनशिप को रिलेशनशिप की तरह ही ट्रीट करो। जहां पे एक इंसान आपको एक स्लेव समझने लगे ना, जहां पे आपको एक इंसान आपको स्लेव की तरह ट्रीट करने लगे, वो रिलेशनशिप टॉक्सिक है और आपको उससे बाहर निकलना पड़ेगा। बात अब आपकी इज्जत पर आ गई है, आपके मान सम्मान पर आ गई है। इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, ये बात बहुत अच्छे से समझ लो। ये सोचो कि मैं बहुत प्यार करता हूं, मैं बाहर नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकते? क्या है इस रिलेशनशिप से तुम्हें मिल क्या रहा है, गेन क्या हो रहा है, कहां तुम्हारी डेवलपमेंट हो रही है, कहां तुम्हारी जिंदगी में तुम आगे बढ़ रहे हो? फंसे हुए हो, स्टक हो यहां पे। ना तुम्हारी पर्सनैलिटी पूरी जीरो हो चुकी है,
पूरी तरीके से तुम्हारी पर्सनैलिटी जीरो हो चुकी है, तुम फंसे हुए हो यहाँ पे, तुम कैसे इस चीज को मान सकते हो कि इस रिलेशनशिप से तुम्हें कुछ मिलता है या मिल रहा है? सिर्फ एक इंसान का साथ होना सब कुछ नहीं होता है। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम कहोगे कि यार वो इंसान मेरे साथ है ना, बस काफी है। कोई साथ नहीं है वो तुम्हारे, ना वो कभी तुम्हारे साथ रहने वाला है। वो सिर्फ एक नाम दे रखा है तुम्हें इस रिलेशनशिप का, और उसमें वो तुम्हें पूरी तरीके से यूज कर रहा हो और तुम उसको यूज होने दे रहे हो अपने प्यार के नाम पर। तुम्हें ऐसा लगता है मैं बहुत प्यार करता हूं तो मैं नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं छोड़ सकते? उस रिलेशनशिप में, उस प्यार से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, उससे तुम्हारी कोई ग्रोथ नहीं होगी, उससे तुम कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे, उससे तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बन चुकी होगी, बिल्कुल हेल बन चुकी होगी। उससे तुम हर समय टॉर्चर हो रहे होगे, डिप्रेशन में चले जाओगे। ऐसी स्टेज पे तुम किस तरीके से, किस बेस पे तुम ये बात कह सकते हो कि तुम्हें प्यार है इसलिए तुम यहां पे रहना पड़ रहा है? प्यार को मजबूरी मत बनाओ। प्यार जब इंसान की मजबूरी बन जाता है ना, वो चीज खत्म हो जाती है। प्यार को अपनी मजबूरी मत बनाओ। प्यार मजबूरी नहीं होता है, कोई रिलेशनशिप मजबूरी नहीं होती है। किसी कोई कोई मजबूरियां नहीं आ गई हैं तुम्हारे सामने। अगर तुम मैरिड हो तब भी, मैरिड नहीं हो तब भी, मैरिड नहीं हो तो बहुत बहुत ही अच्छी बात है। ये भगवान का इशारा है कि ये इंसान तेरे लिए गलत है और तू इस जगह पे इस इंसान के साथ अब मत रहे। वो बार बार तुम्हें इशारा कर रहे हैं और तुम उन इशारों को इग्नोर कर रहे हो क्योंकि तुम प्यार करते हो। ऐसे प्यार का क्या करोगे तुम? कुछ नहीं मिलेगा ऐसे प्यार से, तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा, ना वो इंसान, ना ही उसके साथ, ना ही उसका साथ, ना कुछ। एक भगवान ने जिंदगी दी है, उसको खराब मत करो। एक रूह है तुम्हारी, उसे तड़पाओ मत, तड़पने मत दो किसी और को, तड़पाने मत दो खुद को। अगर शांति चाहते हो ना जिंदगी में, अगर चाहते हो कि ये डिप्रेशन ना हो तुम्हें, क्योंकि डिप्रेशन को जो तुम जितना लाइटली ले रहे हो ना, वो लाइटली लेने की चीज नहीं है। ये चीज तुम्हें ऐसी स्टेज पे ले जाएगी ना, ऐसी स्टेज पे डिप्रेशन की, तुम पागल हो जाओगे, तुम बीमार पड़ जाओगे दिमागी रूप से। और वो चीज मत होने दो अपने आप को, अपनी अपने अपने अपनी रूह को इस प्यार के नाम पर इतना मत तड़पाओ। ये बात समझ लो बहुत अच्छे से। तुम बहुत कीमती हो, तुम बहुत कुछ बेहतर डिजर्व करते हो। अपने आप को एक मौका दो और ठान लो कि तुम्हें यहां नहीं रहना है। अगर तुमने ठान ली कि तुम्हें यहां नहीं रहना है, कि कोई माई का लाल नहीं तुम्हें रोक सकता। वो तुम्हें धमकियां दे, कुछ दे, किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हें सुसाइड करने की बातें करे, किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हें बोले मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ऐसे फोटोज और ऐसी वीडियोस भेज दूंगा, किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। कोई कुछ नहीं कर सकता। और अगर कोई कुछ करेगा ना, तो बहुत तरीके होते हैं उन सब चीजों से बाहर निकलने के, उन सब चीजों से डील करने के। अपने अंदर हिम्मत लेके आओ, गट्स लेके आओ। ऐसे कमजोरों की तरह इस चीज से सामना मत करो। ये सिचुएशन ऐसी नहीं है, और तुम जितना वीक पड़ोगे ना, वो इंसान तुम्हारा उतना फायदा उठाएगा। उसके सामने कमजोर पड़ने की जरूरत नहीं है। मजबूती के साथ सामना करो, फाइट करो और निकलो यहां से, इस रिलेशनशिप से। जब तक नहीं निकलोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ हासिल नहीं कर पाओगे अपनी जिंदगी में। और जिंदगी बहुत है इसके आगे। तुम क्या करते हो ना, तुमने क्या कर रखा है उस पार्टनर के साथ में, और अपने आसपास एक सर्किल बना रखा है, और उसे ही बोल दिया है कि यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, यहीं से मेरी खुशियां हैं, सब कुछ यहीं से है। अपने आप को वो कुएं का मेंढक मत बनाओ यार, जिसने दुनिया देखी नहीं है और वो वहीं पे बैठे बैठे कूद रहा है, बस उतना ही देखा है बस उसने। जिंदगी बहुत कुछ है, और जिंदगी खुशी है इंसानों में, और ऐसे इंसानों में तो खास तौर से मत ढूंढो खुशियां, वरना कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, कुछ हासिल नहीं कर पाओगे जिंदगी में। ऐसे लोग मुझे पता है, ऐसे लोगों के हम सपने देखते थे कि इनके साथ हमने जिंदगी बितानी है, हमने सपने देखे हैं, बहुत कुछ किया है। लेकिन अगर उसी ने मट्टी पलीत कर ली है, उसी ने सारी चीजें खराब कर दी हैं, तो वो आपके सपने भी किसी बात के नहीं रह गए। और अगर आप डिजर्व करते हो, और आप डिजर्व करते हो एक्चुअली में, तो आपके सपने फिर पूरे होंगे, लेकिन उस इंसान के साथ नहीं, किसी और के साथ में। अपने आप को एक मौका दो, एक कोशिश तो करो, बाहर निकलने की कोशिश करो। इसके अंदर फंस के रहने की और इस चीज को ठीक करने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये ठीक नहीं हो सकती। कुछ भी कर लो, ये चीज ठीक नहीं हो सकती। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर समझ आई है तो बहुत अच्छी बात है, नई जिंदगी मुबारक हो। अगर नहीं समझ में आई है तो
सिर्फ तड़पना है तुम्हें, और अपने आप को तड़पता छोड़ने के लिए छोड़ना ही चाहते हो तो ठीक है, छोड़ दो। लेकिन अगर एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हो तो कहीं से तो किसी मोड़ से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना, कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। यहीं से शुरुआत करो और निकलो आज ही इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से। उम्मीद करता हूँ आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे अपने। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं अपनी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के बारे में, तो आप मेरा लेट्स टॉक सेशन बुक कर सकते हैं मेरी वेबसाइट के थ्रू anubhav.agarwal.com। सो प्लीज विजिट माई वेबसाइट, गो टू लेट्स टॉक सेक्शन एंड बुक अ सेशन। कई तरीके के सेशंस हैं उसमें, 10 डेज, 1 डे, 25 डेज, कई तरीके के हैं। जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो आप बुक करो, और आई विल बी देयर फॉर यू। मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। गुड बाय।